जम्मू कश्मीर में जारी मूसलाधार बारिश से संकट गहराया हुआ है। कुछ घंटों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात खड़े हो गए हैं। क्या सड़क क्या घर सब सैलाब के साथ बह गए हैं और जो बचा भी है वो सैलाब में समाया हुआ नजर आ रहा है। नदी और नाले उफान पर बह रहे हैं। नदी का विकराल रूप देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो प्रलय आने वाली है। वही प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। साथ ही जगह जगह पर फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये तस्वीर आप देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से संकट गहरा गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये नदी नाले सड़क सब बराबर हो रखे हैं। यहाँ पर नदियां उफान पर है, सड़कों पर पानी बह रहा है। ये तीन अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से। पहली तस्वीर राजौरी से, जहां पर बारिश की वजह से तबाही का मंजर आप साफ तौर से देख सकते हैं। तेज बहाव है लोगों के घरों के बाहर। लोगों के घरों में भी पानी पूरी तरीके से घुस चुका है। पुंछ से जो तस्वीरें आ रही है उसमें आप देख सकते हैं लोगों का जीना दुभर हो गया है। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। और तीसरी तस्वीर, जहां पर सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से उफान पर है चिनाब नदी। और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड पर है। जम्मू कश्मीर में आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार बारिश ने कई जिलों में तबाही का ऐसा मंजर पैदा कर दिया है, जहां हर तरफ सिर्फ पानी, मलबा और तबाही दिखाई दे रही है। राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा और जम्मू समेत कई इलाके इस वक्त कुदरत के कहर से जूझ रहे हैं। अब तक इस आपदा में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। राजौरी जिले में थन्ना मंडी नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि राजौरी थन्ना मंडी बुफलियाज सुरनकोट सड़क परियोजना का क्रैशर प्लांट और हॉट मिक्स प्लांट देखते ही देखते नदी में समा गया। उफनते पानी में ट्रक, डंपर, एक्सकेवेटर और दूसरी भारी मशीनें भी बह गईं। और इस तबाही से करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। 5 साल से मेरा क्रैशर लगा हुआ है, कभी इतना पानी का फ्लो कभी नहीं आया था। ये अभी अचानक कल रात इतना पानी आया है कि जब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने स्टाफ को यहाँ से निकाला है, सिक्योरिटी वालों को लगा के। और उधर भी आप देख रहे हैं उस साइड मेरा HMT प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे भी मेरा क्या नाम है जो भी बिटुबिन और मटेरियल वगैरह रखा था वो भी सब पानी में बह गया। मेरी मशीनरी यहाँ पे बहुत खड़ी थी। मेरे डंपर थे 2, ट्रैक्टर थे, छोटी मशीनें थी, बाकी मटेरियल जो हमने यहाँ डंप किया हुआ था, बाकी बिटुबिन थी, अमेल्शन के थे, बाकी एक क्रशर का जो पूरा ये मैंने खर्चा करके इसको चलाया था, जब ये बंद पड़ा था पहले, तो इसमें कम से कम भी 6-7 करोड़ का जो है मेरा नुकसान हो गया कंपनी को छोड़ के। लगातार बारिश ने राजौरी में बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। करीब 10 गांव को जोड़ने वाला एक अहम पुल क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पुल का एक हिस्सा टूटकर बह गया है, जिससे लोगों का संपर्क टूट गया। वहीं मानवर नदी अब भी खतरे के निशान के करीब बह रही है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। एरिया था ये ब्रिज था ना, ये बहुत ही ज्यादा कनेक्टिविटी का एक ओनली साधन था यहाँ पे जाने के लिए। जब ये ब्रिज टूट गया है तो यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। लोगों का आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। लोग अब जा नहीं सकते यहाँ से पार। अगर जाना भी है तो उनको वहाँ से 4 किलोमीटर दूर वहाँ से आगे से जाना पड़ेगा। जो यहाँ के पार के लोग हैं, पोठा के लोग हैं, जो अंदोला के लोग हैं, वो लोग यहाँ से कैसे कनेक्ट होंगे? हाईवे से कनेक्ट थे यहाँ से लोग यहाँ से अपने काम पे जाया करते थे। अपना जो कारोबार था वो इसी से यहाँ से चलाते थे। अब ये पुल टूट चुका है तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। किश्तवाड़ के कियार दच्छन इलाके में बादल फटने के बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। तेज बहाव अपने साथ मलबा, पत्थर, पेड़ बहा कर ले गया, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। कई जगहों पर संपत्ति और खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा है,
जिसके बाद राहत और नुकसान के आकलन का काम टीमें कर रही हैं। वहीं राजौरी से सटे नौशेरा के डब्बल इलाके में उफनती मानवर नदी से एक शव निकालने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। लेकिन नदी का तेज बहाव राहत कार्य में बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने और सिर्फ अधिकारियों की सूचना पर भरोसा करने की अपील की है। वहीं डोडा जिले के रागीनाला इलाके में भारी बारिश के बीच पहाड़ से गिरी विशाल चट्टान एक बस और 2 अन्य वाहनों पर आ गिरी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हुए। पुलिस और राहत दल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और बचाव अभियान शुरू किया। जहां एक तरफ भारी बारिश ने लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं, लोग बेघर हो गए हैं, तो वहीं रियासी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ हालात इतने खराब हो गए कि 10वीं की परीक्षा देने जा रहे छात्र उफनते नाले को जान जोखिम में डालकर पार करने लगे। लेकिन जब वीडियो सामने आया तो प्रशासन ने परीक्षा स्थगित कर दी और छात्रों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की। भारी बारिश से जम्मू से लेकर कश्मीर तक सारी नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीरें रियासी के दरियाई चुनाव की हैं, जो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पुंछ में पुलत्स्य नदी समेत सभी नदी नाले उफान पर है। सूरनकोट में बादल फटने और भूस्खलन के बाद लापता लोगों की तलाश जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पुंछ पहुंचा और प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा भी लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल जिसमें मेरे साथ फॉर्मर मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा जी हैं, हमारे लेजिस्लेटर अखनूर जो एमएलए हैं मोहनलाल भगत साहब है, हमारे फॉर्मर लेजिस्लेटर है और वाइस प्रेसिडेंट है शहनाज गनाई जी, जनरल सेक्रेटरी गोपाल महाजन और स्पोक्स पर्सन जोरावर सिंह जमवाल जी, जो टीम कॉन्स्टिट्यूट करके हम यहाँ पे आए। कल जो एक प्राकृतिक आपदा यहाँ पे आई है, नेचुरल डिजास्टर, जिसमें अभी तक लगभग 18 जाने गई है और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, तो उसको असेसमेंट करने के लिए, आंकलन करने के लिए हम आए हैं। लोग बहुत परेशान हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को इस वक्त उनको अप्रोप्रिएट उपयुक्त सहायता मिले, उनको हौसला मिले। उसी कोशिश के लिए हमारा शिष्टमंडल कल शाम को हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी हम सांगला की तरफ जा रहे हैं। माड़ा में भी बहुत नुकसान हुआ है, यहाँ नूना बांडी में हुआ है, ये पुंछ के मेन हार्ट में जैसे ब्रिज के पास में वहाँ पे भी नुकसान हुआ है। इन सारी जगहों का हम थोड़ा सा असेसमेंट करेंगे, फैक्चुअल रिपोर्ट अपने नेतृत्व को भी देंगे और लोगों को जितना हमसे हो सके हम मदद करेंगे। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन लगातार लोगों से नदी नालों, भूस्खलन वाले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील कर रहा है। राहत और बचाव दल 24 घंटे तैनात हैं, लेकिन बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।